अब आप देखिए यहाँ पर आसिफ, जो ऑन द स्पॉट जो लोकेशन में कहा, ये वो एरिया है, और आप कह रहे हो कि यहाँ पर पूरा स्लोप है, पानी की छींटे डाले गए थे, बौछारें की गई थी कि धूल ना उड़े, बाबा के ऊपर डस्ट नहीं उड़नी चाहिए, इसका इंतजाम भी उन्होंने बाकायदे कर रखा था। और ये जो इधर से जाके ये जो आप कह सकते हैं कि एक इमारत देख रहे हैं, इसके बगल में वो गेट है व्हाइट कलर का, यहाँ शायद आपको नहीं दिखेगा, वहां से बाबा निकले। और ये भीड़ सब बेकाबू होके कुछ यहाँ से, कुछ आगे से, कुछ जहां से जिसको जगह मिली, ठीक एक बार बाबा के जो है एक केवल धूल मिल जाए, क्योंकि उन्होंने सत्संग के बाद कहा था कि हमारी धूल लेके और मिल जाए उसको माथे पे लगा लेना, सारी आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब क्या कहें, और लोग जो कह रहे हैं कि आप सुनिए कि जहां से 200 से 250 से ज्यादा मौतें, तो उन्होंने कहा कि हम लोग लाशें पे स्टाम्प लगवा के आए हैं, और बाकी ये अलग अलग हॉस्पिटल की। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, वो खेत, विनीत, आसिफ यहाँ मैं वो खेत, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो आप बात कर रहे हैं, जो अभी तक बात चल रही है कि जो पैरों की, उनके चरणों की जो धूल होती है, उसको जो है जो उनके भक्तगण होते हैं वो लगाते हैं, उसमें भी उनका भी एक ये रिवाज उन्होंने बना रखा है कि जब वो निकलते हैं तो उनके 200, उनके जो निकलने का रास्ता होता है वहाँ 200 मीटर तक रंगोली बनाई जाती है और उस रंगोली को उठा के जब वो गुजर जाते हैं, उस रंगोली को उठा के भक्त जो है माथे पे लगाते हैं और अपने घर ले जाते हैं, और उसको वो बहुत पवित्र मानते हैं और मानते हैं कि इससे सारी जो है उनके संकट दूर हो जाएंगे। तो कुछ उसी को ही, जो 200 मीटर का जो दायरा होता है जहाँ रंगोली बनाई जाती है, उसकी धूल को पाने के लिए, उसके कलर को, पंखुड़ियों को, फूलों के पाने के लिए ये मारामारी हुई और ये भगदड़ मची। चप्पल फेंक गई है। यासिर, कुछ आप मुझसे सवाल कर रहे थे? नहीं, मैं आपको और कुछ रंगोली के बारे में जो आप बात कर रहे थे कि उनके जी चरणों, बाबा जी के जी। चरणों की धूल के बारे में, तो मैं उसके बारे में आपको तफसील से बता रहा था थोड़ा कि जो 200 मीटर का दायरा होता है, जब वो निकलते हैं तो उनके लिए खासतौर पर 200 मीटर के दायरे में एक रंगोली बनाई जाती है कलर से और वो फूलों की पंखुड़ियों से, और जब वो गुजर जाते हैं उससे, तो जो उनके भक्तगण होते हैं वो उसे पवित्र मानते हैं, उनके गुजर जाने के बाद, उनके काफिले के गुजर जाने के बाद फिर वो वहाँ की मिट्टी को उठाकर अपने घर ले जाते हैं, अपने साथ ले जाते हैं, और उसको मानते हैं कि ये बहुत पवित्र हो गई है और उनके जितने भी संकट है, जितनी भी परेशानियां हैं, उसके जरिए दूर हो जाएंगे। तो ये जो इनका ये पहली बार नहीं हुआ है, इनके हर सत्संग में ये इनके रिवाज के तौर पर चलता रहा है। लेकिन आसिफ, सवाल ही उठता है ना कि 80,000 की भीड़, फिर उसके बाद फिर 2.5 से 3 लाख 80,000 की परमिशन, इतनी भीड़, और आपने एकदम से अगर 50 से 60 हजार आदमी भी एक तरफ भागने लगे और उसमें से मान लीजिए किसी का पैर स्लिप होता है, कुछ होता है, तो फिर ये तो देखिए एक तरह से विनीत, कहा जाए तो मैं एक ये मर्डर है ये। नहीं, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये कोई पहला सत्संग नहीं था बाबा का। पूरे यूपी में पहले भी सत्संग होते रहे हैं, और ये ऐसा ही होता है कि हर जगह 50,000 और 40,000 की परमिशन मांगी जाती है और 2.5 से 3 लाख लोग पहुँच जाते हैं। तो प्रशासन को पहले से ही, ऐसा नहीं है कि उस पर प्रशासन को पता नहीं होगा कि यहाँ कितने लोग आने वाले हैं। ये कोई पहला सत्संग नहीं था और अचानक सत्संग नहीं था। बाबा सत्संग के लिए पहचाने जाते हैं और पूरे जो है यूपी में और अन्य प्रदेशों में भी वो जाते हैं। तो ऐसे ही भीड़ इकट्ठा होती है। ये नाम का कहने का होता है कि 40 और 50,000 की जो है परमिशन दी गई थी। तो इसके प्रशासन को इस पहले से पता था कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होगी, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि पुख्ता इंतजाम उस तरह से नहीं थे, और या हो सकता है कि इसको इस तरह से ले लिया गया हो कि कभी इस तरह का हादसा हुआ नहीं है तो भविष्य में भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होगा। हिंदुस्तान की तो रिवाज है ना सर, हादसा हो जाने के बाद भी तो हम चेतते हैं, इसमें बड़ा क्या है, मरे तो लोग हैं, गए जी, तो उनके वही परिजन है। वही मैं अब कहना आप चाह दो रहा लाख था। का नहीं 10 लाख का मुआवजा दे दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। ये जो मेरे आंखों के सामने जो ये जूते और चप्पल पड़े हुए ना, मेरी आत्मा से पूछिए, मेरे क्या क्या इसमें देख के आप क्या गुजर रही है, क्या मैं देख सकता हूँ, मैं इसको बयान नहीं कर सकता। मैं आज किसी को दोष भी देने के स्थिति पे नहीं हूँ। ये आ, मैं अपनी आंखों के सामने जो चीज देख रहा हूँ, इस बीच कुछ में नहीं, ये आपको मेरे बता, बगल में आपको देख रहे हैं, ये पूरी, ये जहां हम्म, पर यूपी पुलिस का क्रॉस लगा हुआ है, ये यहाँ से 10 लाशें निकाली गई सुबह। सुबह यहाँ से 10 लाशें निकली, जो लोग बचने के लिए, जान बचाने के लिए इस खेत में भागे हैं। सोचिए, सत्संग कहाँ हो रहा था, सत्संग हो रहा है उस तरफ, हाईवे के उस तरफ, आप देख सकते हैं। और लाशें कहाँ से बरामद हो रही हैं, वो ये जगह है, वो ये खेत है। और लोगों ने बताया कि यहाँ पर भर भर के जूते चप्पलों को बाबा के आदमियों ने उसने यहाँ पर फेंके हैं, ताकि जो है पता ना चल पाए, किसी तरह डेथ को कम दिखाया जाए, जूते चप्पल रोड पे बिखरे हुए ना देखें, इसलिए यहाँ पर
लोगों को फेंका गया है इस जगह पे। ये पूरा खेत में जिसका फॉरेंसिक टीम ने सील किया हुआ है, यहाँ पर हम लोग इस खेत में 10 से 12 लाशें मिली हैं। यहाँ के लोग जो बता रहे हैं, चश्मदीद आंखों की देखी, बड़ा भयानक मंजर। देखिए ये लोग हमारे साथ में, ये इन लोगों से सुनिए, ये इस खेत में भी कुछ डेड बॉडीज मिली हैं। हाँ, इसमें 10 मिली है सुबह 10 लाशें मिली, तो पुलिस ने बरामद। पुलिस अच्छा, तो यहाँ पर कैसे जो लोग भागे होंगे वो हाँ, इसके अंदर जो गए हैं, यहाँ से जो यहाँ मर गए, कुछ अंदर भागे जो जान बचाने के लिए, और उनके लग गई तो वो अंदर जाकर जो कुचले गए ना सर, मतलब वो जैसे जान बचाने के लिए भागता ही आ रहा इंसान इधर उधर से, ऐसे करके गिर गए, गिर गए। अच्छा, इसके आगे मैं देख रहा हूँ क्या और भी लोग वहाँ पर उस तरफ भी भाग गए, फैक्ट्री तक लोग भाग गए। अच्छा, ये किस चीज की फैक्ट्री है? ये सफल मटर की, सफल मटर की अभी बन रही है। तो मुझे लगता है कि लोग जब यहाँ से खेत से भागे होंगे जान बचाने के लिए, तो कुछ लोगों ने वहां भी उस तरफ भी निकल गए होंगे, इसीलिए निकले होंगे। और यहाँ पर लोगों को कल पता, मतलब आज सुबह 10 लाशें बरामद, तो आज इसमें 10 लाख, इस चारे के अंदर 10 लाख, इस चारे में यहाँ पे है। ये पुलिस ने इसको पूरा सील किया हुआ है। सील इसलिए कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर ये इस खेत में अपनी जान बचा के, और आगे फैक्ट्री है, वो सफल मटर की चुकी फैक्ट्री है, वहां पर भी लोग भागे किसी तरह जान बचाने के लिए। लेकिन यहाँ के खेत में दलदल में और इतने वो वहां पर वो घायल हो चुके थे, इंजर्ड हो चुके थे, कि फिर वहां पर बचने का कोई मौका उनको आसिफ यहाँ पर मिला नहीं। और आज ये जिस जगह पे सत्संग स्थल जिसको आप कह सकते हैं, इसको आप एक सबों को एक बात और बता दूं, जिस तरह से वहाँ के प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं चीजों, जो स्थानीय लोग हैं वो ठीक बता रहे हैं। और अभी मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता दूं आपकी, कुछ लोगों की, कुछ मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, तो उसमें यही जिक्र किया गया है कि उनकी जो मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है। उनके नाक में ब्लॉकेज हो गया था, मिट्टी घुस गई थी, मुंह में मिट्टी घुस गई थी, और लोग उनके ऊपर चढ़े हैं, गुजरे हैं उनके ऊपर से शरीर से, और उनके फेफड़ों में दिक्कत हुई, वो सांस नहीं ले पाए और वो जो है खत्म। तो ज्यादातर जो मौतें हुई हैं वो दम घुटने से हुई हैं। और ये जो आप बता रहे हैं, तो इस तरफ भी बहुत भीड़ थी, जिस तरफ आपके पीछे जो साइड दिख रही है, एरिया दिख रहा है, जहाँ खेत से अभी 10 लाशें आप बता रहे निकली हैं, तो ये पूरा एरिया कल भरा हुआ था, ये पूरी भीड़ थी, यहाँ तक भीड़ थी। तो ये कुछ इस तरह का मंजर था, बहुत भयानक मंजर था।